हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है Zn2+ इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं। रीजन दे रखा है जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा कम होता है। और यहाँ पे हमें 5 विकल्प दे रखा है ए, बी, सी, डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है और ये बताना है कि कथन सत्य है कि नहीं, और उसके लिए हमें रीजन दे रखा है यानी कि कारण दे रखा है। तो यह कारण इस कथन के लिए सही है कि नहीं, ये हमें बताना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, Zn से Zn2+। ये हमारा क्या कह रहा है, Zn से क्या हो रहा है, Zn2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अभिक्रिया हमारी एनोड पे होती है यानी कि ऑक्सीकरण इसका हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकरण यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है, अपचायक की तरह कार्य करता है, यानी कि अपचायक। और यहाँ पे क्या दिया है कि हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या कह रहा है कि H++ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या कर रहा है, H2 गैस बना रहा है, यानी कि H2। और यहाँ पे 2H+। तो यहाँ पे Zn में क्या हो रहा है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बना रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है H2 गैस। यहाँ पे क्या है, यह हमारा अपचयन अर्ध अभिक्रिया है, अपचयन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा H की बात करें हाइड्रोजन का, यानी कि H का E0 मान होता है, यानी मानक अपचयन विभव 0 होता है। और जो हमारा Zn है उसका कितना होता है, इसका होता है E0 का मान होता है निगेटिव में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा जिंक है उसका योग क्या है, निगेटिव में है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कथन दे रखा है, Zn2+ इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी कि ये किससे उधर पर होते हैं, ये हमारे एनोड से लेके कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारा एनोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और अपचयन किस पे होता है, कैथोड पे होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया कथन है वो क्या है, सत्य है, यानी कि ट्रू है। और इसका रीजन दे रखा है जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा मानक अपचयन विभव। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दोनों दे रखा है, रीज कारण और जो हमें कथन दे रखा है, दोनों क्या है, सत्य है। तो पहला विकल्प हमारा क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो हमारा पहला विकल्प होगा वह क्या होगा, सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।